चलिए आज हम कक्षा 10 गणित इसका दूसरा एनसीईआरटी आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। आज हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम आपको बेसिक बताएंगे। खूब आराम से बैठ जाइएगा कापी कलम लेकर और ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। चलिए आज हम आपको बताएंगे कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें हम आज पढ़ेंगे चर, उसके बाद पढ़ेंगे अचर, उसके बाद पढ़ेंगे घात, इसके बाद पढ़ेंगे पद, इसके बाद हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक, इसके बाद हम पढ़ेंगे तब जाके हम इसके बाद पढ़ेंगे बहुपद, इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद का मान, बहुपद का मान देखिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद की घात, फिर हम पढ़ेंगे बहुपद का शून्यक, इसके बाद पढ़ेंगे बहुपद का मानक रूप, इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। देखिए चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है। पहले इसका आज हम बेसिक पढ़ेंगे और ये जो मैं पॉइंट लिखा हूँ इसको आप अगर अच्छी तरह से जान जाते हैं तो बहुपद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे चर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल, इसको इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल। अब चर उसको कहते हैं हम कि जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। चर जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, जिसको या एक्स वाई जेड में हम अक्सर प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम सवाल लगाते हैं, उसमें यक्स का वैल्यू कभी 5 आ जाएगा तो कभी यक्स का वैल्यू 10 भी आ जाएगा, कभी 100 आ जाएगा, कभी माइनस में आ जाएगा, कभी 0 आ जाएगा। यानी कुछ ना कुछ इसका मान हमेशा बदलता रहता है। इसका मान हमेशा बदलता रहता है, वेरी करता रहता है। ठीक है, तो जिसका मान हमेशा यक्स, अगर मान लीजिए कोई अगर वाई में सवाल क्वेश्चन दिया हो और तो उसका आंसर आएगा वाई के पद में आएगा। जैसे मान लीजिए कभी 5 आ गया, कभी 20 आ गया, कभी 10 आ गया, ऐसे ऐसे चेंज होता रहता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि चर हम उसको कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। आइए अब इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं, अचर। इसको इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। अब देखिए अचर किसको कहते हैं। देखिए अ माने नहीं, अचर मतलब कि चर, चलने वाला। यानी ये इसका आधा रूप है। इसका मतलब कि बदलने वाला, अ माने अ लग गया मतलब नहीं, यानी नहीं बदलने वाला। कहने का मतलब ये है अचर का मान जो होता है एकदम फिक्स होता है। कांस्टेंट का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे, डिक्शनरी मीनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है फिक्स, एकदम फिक्स, उसका मान कभी बदलेगा नहीं। ये जितना भी संख्यात्मक मान है, जैसे मान लीजिए हमने 2 कर लिया, 6 लिख दिया, 4 लिख दिया, क्या कभी ये बदलेगा? किसी से पूछेंगे 4, कहीं भी जाके पूछेंगे तो ये 4 का 4 न बताएगा। जैसे मान लीजिए कोई 10 कह दे तो क्या 10 को अगर हम कह दें कि 10 को लेके जाओ और पूछो तो क्या ब्रह्मांड में कोई ऐसा देश मिलेगा जिसको कह दे कि ये 9 है, ये 11 है? नहीं, ये 10 का 10 ही है। ठीक है, यानी इसका मान एकदम फिक्स है। जिसका मान फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, उसको हम कहते हैं अचर। ठीक है, आइए
इसके बाद देखते हैं घात, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पावर। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए हमने मान लिया 2 पर 2 घात। अब इसका मतलब हो गया कि 2 पर 2 पावर है, इसका मतलब कि 2 को हम 2 बार 2 को मल्टीप्लाई 2 बार लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पर 3 घात है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लिखने का तरीका ये है। जिस पर जैसे मान लीजिए 6 पे 2 पावर हो गया, तो इसको हम कहते हैं कि 6 गुणे 6 लिख सकते हैं। तो ये इसका मतलब है कि पावर। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पद पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म। क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं। अब पद का जो रूप होता है, मैं आपको बताऊं, पद का ये जो रूप होता है, ये ध्यान से सुनिएगा। एक अचर होता है, एक चर होता है, और इस पर कुछ ना कुछ घात होता है। ठीक है, यानी अगर कोई इस रूप का रहे तो उसको हम पद कह सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए अभी हमने लिख दें कि 5x²। अब ध्यान से बताइएगा, क्या 5 अचर है कि नहीं है? तो आप कहेंगे है। यक्स चर है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि है। 2 घात है कि नहीं है? तो कहेंगे कि है। तो ये बताइए, जो 5x² इस रूप का आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे आया। तो जब कुछ भी लिखा जाए और वो अचर, चर और घात के रूप का रहे, तो उसको हम कहेंगे कि यह क्या है? एक टर्म से पद है। जैसे यानी पद का जो रूप होता है वह एक अचर, चर, इस पर कुछ ना कुछ घात होना अनिवार्य है। माने कुछ नहीं रहेगा तो घात तो रहबे करेगा। यानी देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हम, 8x पर 2 घात। देखिए, ये अचर हो गया, चर हो गया, घात हो गया, तो यह पद हो गया। जैसे मान लीजिए आपको कोई पूछ दे, जैसे मान लीजिए लिख दें हमने 5x, क्या यह पद है? तो बिल्कुल है पद। देखिए कैसे, ये अचर है, ये चर है, और इस पर कुछ घात नहीं है, तो एक घात है ना, तो ये घात है। तो बताइए, जो हम लिखे हैं 5x, ये इस रूप का आया कि नहीं आया? तो आप कहेंगे आया। तो यह इस रूप का आया, तो हम कहेंगे कि यह क्या है? 5x एक पद है। ठीक है। अच्छा, जो भी संख्यात्मक मान होता है, कोई भी मान, जैसे मान लीजिए हमने 6 ले लिया, तो यह भी एक पद है। इसको हम पद के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए इसको पद बनाना हो तो x पर 0 घात हम लिख सकते हैं। किसी पर 0 घात का मतलब कि 1 होता है, आप जानते ही हैं। तो देखिए 6, इसका मान 1, तो वापस आ गया, 6 में 1 का गुणा करेंगे तो 6, यानी हमारा 6 भी एक क्या है? पद है। केवल 6 ही नहीं, कुछ भी, कोई भी संख्या ले सकते हैं। 1 भी पद है, 2 भी पद है, 3 भी पद है, 4 भी पद है, 5 भी पद है, यानी सब टर्म्स है। ठीक है। जितना भी नंबर होता है, जितना भी संख्यात्मक मान होता है, उस सब के सब भी क्या है? एक पद है। मान लीजिए हमने लिख दिया कि 6x पर 1/2, तो ये भी हमारा पद है। ये अचर हो गया, ये चर हो गया, और 1/2 तो घात बन गया। तो अचर हो गया, चर हो गया, घात हो गया, इस रूप का है, तो हम कह देंगे कि यह एक पद है। ठीक है। आगे देखिए, अब बात करते हैं हम बीजीय व्यंजक। अच्छा, इसका एक और नाम है, इसको बीजगणितीय व्यंजक भी कहते हैं। बीजगणितीय व्यंजक, इसको इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए, या इसको हम बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने एक पद लिख दिया 6x²। ध्यान से सुनिएगा। एक और पद हमने लिख दिया, मान लीजिए 3x।
हम आपको बताए हैं कि कोई भी संख्यात्मक मान भी एक पद होता है। तो मान लीजिए हमने लिख दिया 4, तो यहाँ एक पद यहाँ लिखा, एक पद यहाँ लिखा, एक पद यहाँ, यानी हमने कई पदों को लिख लिया। अब ध्यान से सुनिएगा कि कई पदों को हमने लिख लिया। कई पदों को या प्लस से या माइनस से, यहाँ चाहे तो माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस में कुछ भी रख सकते हैं, या तो प्लस से या तो माइनस से कनेक्ट करने पर ये जो रूप बन के आता है, इसी को कहते हैं बीजगणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक। ये ध्यान से सुनिएगा, ये जानेंगे तभी आगे हम बहुपद पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पाएंगे। देखिएगा, एक और हम लिखने का प्रयास करते हैं समझाने का। जैसे हम लिख दें 3x² एक पद हो गया, 6x मान लीजिए हमने 8 लिख दिया, तो हमने 2-3 पद लिख दिए। अब जितना मन करे उतना पद लिख दे। अगर जितना पद लिखा गया होगा सभी को मैं या तो माइनस से या तो प्लस से कनेक्ट कर दूं, जब भाई कनेक्ट हो जाएगा प्लस या माइनस से, तो ये जो बन के आता है जैसे एक बहुपद टाइप का बन गया 3x² माइनस 6x प्लस 8। तो यानी कई पदों को प्लस या माइनस से कनेक्ट करने पर जो रूप बन के आता है, उसी को कहते हैं हम बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ध्यान से सुनिएगा, कई पदों को मिलाकर, जैसे मान लीजिए दो भी पद में, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 6x यहाँ एक लिख दिया, एक मान लीजिए लिख दिया 3, ये दो पद है ना, दोनों पद को या तो प्लस से या तो माइनस से अगर हम कनेक्ट कर देंगे तो ये जो बनेगा यह बीजगणितीय व्यंजक बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 6x पर 3 घात, फिर लिख दिए 6x³ प्लस 2x² प्लस, तो बिठाने दीजिए, यहाँ लिखिए 3x और 8। ये हमने 4 पद लिख दिया। ये भी पद है, ये भी पद है, ये भी पद है, लेकिन अभी अलग अलग है, यानी हमने कई पदों को लिख दिया। कई पदों को अगर हम प्लस से या माइनस से, जिससे मन करे वैसे, या तो प्लस प्लस या तो माइनस माइनस या तो प्लस माइनस, यानी कई पदों को हम प्लस या माइनस से कनेक्ट करते हैं तो जो ये रूप बन के आता है, इसी को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक या बीजगणितीय व्यंजक। अब सुनिए, अच्छा, अगर हम इस रूप में भी लिख दें चाहें तो 5x पर 1/2 प्लस 3x² प्लस 6x, तो ये भी हमारा बीजीय व्यंजक है। इसको हटा देंगे तो ये बताइए है सब पद बन गया, और सभी पदों को हम या तो माइनस से या तो प्लस से कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया, बीजगणितीय व्यंजक या बीजीय व्यंजक कह सकते हैं, या इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जिस टॉपिक को हमने पढ़ना था उसकी घड़ी आ गई है। अब बहुपद। बहुपद जानने से पहले एक बात हम जान लेते हैं, इसमें काम आएगा पूर्ण संख्या। क्या आप बता सकते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या आप कह सकते हैं कि यह 0 से स्टार्ट होता है और अनंत तक चला जाता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 करते करते इन्फिनिटिव, इसका कोई अंत नहीं है। तो अगर ऐसी संख्याएं जहां लिखने को मिल जाए, देखने को मिल जाए, तो हम उसको कहते हैं क्या? पूर्ण संख्या। अब ध्यान से सुनिएगा, होल नंबर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब हम पढ़ेंगे बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, ध्यान से सुनिएगा, इसका परिभाषा मैं पहले लिख दे रहा हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, नोट करते चलिएगा। देखिएगा, वह, ध्यान से पढ़िएगा, वह बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक का दूसरा नाम बीजगणितीय व्यंजक। वह बीजगणितीय व्यंजक
जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। बहुपद कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा। ये बीजीय व्यंजक कह सकते हैं या बीजगणितीय व्यंजक कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वह बीजीय व्यंजक, तो पहले हम कोई बीजीय व्यंजक का एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लीजिए लिख दिया कि 4x², 5x और 8 लिख दिया। ये 3 पद हो गए। तीनों पदों को हमने प्लस से कनेक्ट कर दिया। आपकी इच्छा होगी तो माइनस से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तीनों पदों को हमने कनेक्ट कर दिया तो ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। अब परिभाषा क्या कह रहा है बहुपद का कि वह बीजीय व्यंजक, क्या? वह बीजीय व्यंजक यानी यह बीजीय व्यंजक, ध्यान से सुनिएगा, जिसमें चर की घात, इसमें चर कहाँ कहाँ है? एक चर यहाँ है और एक चर यहाँ है। जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या। अब बताइए, जो चर यहाँ चर है यक्स, इसकी घात 2 है। 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? आप कहेंगे है। यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। 1 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? आप कहेंगे कि है। तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो, तो यह जो बीजीय व्यंजक है वो क्या कहलाएगा? बीजगणितीय बहुपद कहलाएगा या बहुपद कहलाता है, आप कह सकते हैं। फिर से सुनिएगा कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या हो तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है या बीजगणितीय बहुपद कहलाता है। और एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। हमने एक उदाहरण और लिखा, 6x पर 4 घात प्लस 3x पर 3 घात प्लस 6x² प्लस 8x प्लस 3। देखिएगा, अगर प्लस हटा देते हैं, प्लस 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 लिखें, इसको हटा दें तो ये तो पद बन गया। अरे पद है ना, अचर है, चर है, घात है, तो अचर, चर और घात के रूप का रहता है तो एक पद बन जाता है। तो ये कई पदों को हमने लिख लिया और कई पदों को चाहे प्लस से चाहे माइनस से हम अगर कनेक्ट कर देते हैं तो यह बीजीय व्यंजक बन जाता है। अब बीजीय व्यंजक बनने के बाद अब बहुपद जब हम इसको कहेंगे कि नहीं, परिभाषा हमारा संतुष्ट करना चाहिए। देखते हैं, वह बीजीय व्यंजक जिसमें, यह बीजीय व्यंजक बन चुका है जिसमें चर की क्या घात, चर कहाँ कहाँ? एक चर यहाँ है, यहाँ चर है, यहाँ चर है, यहाँ चर है, यहाँ कुछ घात नहीं है तो 1 होता है। वह देखिए, वह बीजीय व्यंजक यानी यह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। देख लेते हैं, यहाँ चर है, इसकी घात 4 है, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ यक्स है, यह चर है, इसकी घात 3 है, ये भी पूर्ण संख्या है। यह x² है, स्क्वायर भी एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है, ये भी पूर्ण संख्या है। x पर 1 है, ये भी होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ कुछ नहीं होता है तो x पर 0 घात है, ये भी पूर्ण संख्या है। यानी वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद है। वह बीजीय व्यंजक क्या है? वह बहुपद है। चलिए, अच्छा एक और उदाहरण बताइएगा, सोच समझ के बताइएगा। देखिएगा, 5x पर 1/2 धन 3x² प्लस 5x प्लस 1, क्या यह बहुपद है? बोलिए, क्या बस बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, यह बहुपद नहीं है। यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, अच्छा बीजीय व्यंजक तो है,
काहे कि अचर है, चर है, घात है, पद बन गया, ये भी पद, ये भी पद, ये भी पद। चारों पदों को हमने जोड़ दिया है तो यह बीजीय व्यंजक बन गया है। बीजीय व्यंजक तो है। इसके बाद सुनिए, अगर हम इसको बहुपद कब कहेंगे, जब इस बीजीय व्यंजक का जहाँ चर है उसका घात अगर पूर्ण संख्या है तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद है। आइए देखते हैं कि यह बहुपद है कि नहीं। देखिए, यहाँ चर है तो चर पर घात 1/2 है। आपको मालूम है कि 1/2 घात होल नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो यहीं पर चर पर अगर पूर्ण संख्या नहीं मिला तो यह बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होगा। किसी एक पर भी अगर होल नंबर यानी पूर्ण संख्या नहीं मिला, किसी एक भी चर पर अगर पूर्ण संख्या नहीं मिला, घाते जो होगी, जो पावर होगा, अगर पूर्ण संख्या नहीं मिला, होल नंबर नहीं मिला, तो वह बीजीय व्यंजक कतई बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ कन्फ्यूजन दूर हुआ आप लोगों का। देखिए, एक एग्जाम्पल और देते हैं। कहते हैं 8x पर 3 घात प्लस 6x पर -2 प्लस 3x प्लस 4। अब बताइए क्या यह बीजीय व्यंजक है? तो आप कहेंगे बिल्कुल यह बीजीय व्यंजक है। क्यों है? क्योंकि हमने कई पदों को एक साथ प्लस या -1 जोड़ रखा है, कनेक्ट कर रखा है। अब बात कर लेते हैं बहुपद की। तो बहुपद कहता है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें अगर चर की घात, चर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, चर की घात अगर पूर्ण संख्या यानी होल नंबर हो तो वह बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल यानी बहुपद कहलाता है। यहाँ चर है, इस पर 3 घात है, पावर 3 है, तो ये पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। यहाँ चर है, यक्स है, इस पर घात -2 दिया। हमको मालूम है कि जो होल नंबर यानी पूर्ण संख्या होता है उसमें माइनस वाली संख्या नहीं होती है, इसलिए यह काम खत्म, यानी बहुपद नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बहुपद की परिभाषा यही होगी कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात अगर पूर्ण संख्या हो तो वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। कोई भी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। दिक्कत होगी कमेंट में बॉक्स में लिखिएगा, हम फिर बता देंगे, आपका कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं बहुपद का मान। अब पढ़ लेते हैं हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल देखते हैं। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, चलिए मान लीजिए यहाँ हमने कोई बहुपद लिख दिया 5x + 5। यहाँ हमने कोई बहुपद लिख दिया, ठीक है, बहुपद है, दो पद है, दोनों पदों को हमने जोड़ रखा है तो ये बीजीय व्यंजक बन गया। इस पर चर की घात कुछ नहीं है तो 1 है। तुमको पता है कि 1 जो होता है वो होल नंबर है यानी पूर्ण संख्या है, यानी इस बीजीय व्यंजक की चर की घातें अगर पूर्ण संख्या है तो यह बीजीय व्यंजक बहुपद है। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, हमने मान लीजिए यहाँ यक्स पर कुछ यक्स की जगह पर मान लीजिए हमने 1 रख दिया, ठीक है, हल करके देख लेते हैं। तो 5 यक्स की जगह पर 1 × 1 + 5, 5 × 5 + 5 = 10। कहने का मतलब ये है कि हमने बहुपद में चर का मान रखने पर कि जो बहुपद मान रखकर और बहुपद को हल करने पे जो उत्तर आता है उसी को बहुपद का क्या कहते हैं? मान कहते हैं। कोई भी बहुपद दिया होगा उसमें चर की जगह पर अगर कुछ न कुछ चर के वैल्यू कुछ न कुछ अगर रख दें, उसको हल करेंगे तो जो आंसर आता है, जो मान आता है, वैल्यू आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ये बहुपद का मान कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब बात कर लेते हैं बहुपद की घात। इसको भी बड़े ध्यान से सुनिएगा। बहुपद की घात ध्यान से सुनिए। बहुपद में चर का उस सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। जो सबसे बड़ी घात बहुपद होगा उसमें चर का घात देखेंगे, उस पर जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को बहुपद की घात कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया 5x पर 3 घात + 6x² + 8x + 5।
आप कहेंगे कि चर पर सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है, तो हम कह देंगे कि बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। याद रखिएगा, जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसी को बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कीजिए। अच्छा, एक और एग्जाम्पल बताइएगा ज़रा, एक और एग्जाम्पल बताइए। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि 5x पर -2 प्लस 6x पर 8 घात प्लस 6x प्लस 3। ये बताइए बहुपद में बहुपद की घात क्या होगी, बताइए। बस नहीं, अरे भाई ये बहुपद होगा ही नहीं। जब यह बहुपद होगा ही नहीं तो हम बहुपद की घात कैसे बता सकते हैं। अच्छा, बहुपद की घात क्यों नहीं, बहुपद क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको तो मालूम है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। यहाँ कुछ नहीं है तो एक घात होता है, ये भी पूर्ण संख्या है। यहाँ 8 है, 8 भी पूर्ण संख्या होता है। लेकिन यहाँ यक्स के घाते क्या है, -2, और माइनस वाली संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसलिए यह बहुपद है ये नहीं है। तो जब बहुपद है ये नहीं है तो हम बहुपद की घात कैसे बताएं। ठीक है, चलिए पहले जो पूछेगा, मान लीजिए कोई बहुपद लिखा हो, पूछे कि इसमें बहुपद की घात क्या होगी, तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि इसमें ये बहुपद है कि नहीं है। अगर बहुपद होगा तो चर का वैल्यू देखिए, चर के घात को देखिएगा, जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को बहुपद की क्या कहेंगे, घात कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात ये बहुपद की घात यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात कर लेते हैं शून्यक, बहुपद का शून्यक, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, देख लेते हैं। इसको लिख के परिभाषा में इसका लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुपद में चर का वह मान, बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य बना दे, पूरे बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे, उसे क्या कहते हैं, बहुपद का शून्यक। उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। देखिएगा, बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे। ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए। मान लीजिए एक बहुपद हमने लिख दिया 4x प्लस 4। अब परिभाषा इसका पढ़िए। बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद है, ये बहुपद है, बहुपद बन गया, बहुपद है। कह रहा है कि बहुपद में, तो यह बहुपद है, ठीक है। चर का वह मान यानी है जो चर हमारा यक्स है, चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे। यानी इस जगह पर हम कुछ ऐसी संख्या रखेंगे, हल करते 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 जाएंगे, उसका आंसर जब 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि वो बहुपद का क्या है, शून्यक है। देखिए, मान लीजिए हमने यक्स की जगह पर -1 रख दिया, यक्स इक्वल टू -1, तो हल कीजिए। 4 गुणे यहाँ -1, एक्स की जगह पर -1 प्लस 4, ये -4 प्लस 4 कट किया जाएगा क्या, 0। ध्यान से सुनिएगा, बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को क्या बना दे, शून्य बना दे, उसी को हम बहुपद का क्या कहते हैं, जीरोज कहते हैं, यानी शून्यक कहते हैं। अच्छा, हमको बात बताइएगा, यक्स के जगह पर यानी इस चर के जगह पर क्या रखकर हल करने के बाद शून्य आया है, आप कहेंगे कि -1, तो इस बहुपद का शून्य क्या हुआ, -1। क्यों, क्योंकि यही यक्स का वैल्यू है जिसको यक्स के जगह पर रखकर और बहुपद को हल करने के बाद
जीरो आया है। और परिभाषा भी यही कहता है कि बहुपद में चर का वह मान जो पूरे बहुपद को शून्य बना दे उसी को बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3x माइनस 3 ले लेते हैं, छोटा सा ले लेते हैं, फिर देखेंगे बड़ा आएगा तो। चलिए, हमने x की जगह पर 1 रख दिया, रख के हल करते हैं। 3 इंटू 1 माइनस 3, 3 माइनस 3 कट के क्या आ गया, 0। यानी इस बहुपद में चर की जगह पर क्या रख कर हल करने के बाद शून्य आया, तो आप कहेंगे 1। तो इस बहुपद का शून्य क्या हुआ, तो आप कहेंगे 1। क्यों, क्योंकि x के यानी चर के जगह पर यहीं रख कर हल करने पर ये क्या आया है, 0। यानी x इक्वल टू 1 जो है, 1 रखने पर 1 ही ऐसी संख्या है जो इस पूरे बहुपद को क्या बना देगा, शून्य बना देगा। और जो बहुपद जो चर का वैल्यू रखने पर शून्य बना दे उसी को हम बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप शून्य छोटा सा है बहुपद तो कहेंगे कि शून्य हमको मालूम है। जैसे मान लीजिए हमने 4x और प्लस 4 लिखा, तो ये आसानी से x की जगह पर -1 रख देंगे। तो हमको पता कैसे चलेगा कि x की जगह पर मान लीजिए कोई बड़ा बहुपद दे दे, तो हमको कैसे पता चलेगा कि अब शून्य हो जाएगा। तो इसके लिए आपको एक उपाय बताऊं कि जो भी बहुपद देगा, जैसे मान लीजिए हमने रख दिया 5x प्लस 3, एक बहुपद हो गया। अगर कह दे कि बहुपद का शून्य क्या होगा, तो इसको हल करने का सबसे आसान तरीका है कि इस बहुपद को 0 के क्या रख देंगे, बराबर रख के हल करेंगे। तो 5x बराबर -3, तो x बराबर ही उधर चला जाएगा, तो -3/5 हो जाएगा। यानी x की जगह पर हम -3/5 रख के हल करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। देख लेते हैं। तो 5 इंटू x की जगह पर -3/5 प्लस ये 3, 5 से 5 गया, -3 से +3 गया, क्या आ गया, 0। तो ये बताइए इस बहुपद का शून्य क्या होगा, -3/5। क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं कि बहुपद में चर का हुआ मान, यानी चर की जगह पर चर का यानी x चर है, तो x इक्वल टू -3/5 है। तो x की जगह पर -3/5 अगर हम रखे हैं तभी तो जाके शून्य आया है। तो x का मान जो भी हम रखने पर ये शून्य आ जाता है, तो उसी को हम बहुपद का क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं बहुपद का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। देख लेते हैं। देखिए, स्टैंडर्ड मतलब कि एक होता है अगर हम कह दें कि 5x पर 6 घात प्लस 3x स्क्वायर प्लस 8x पर 10 घात प्लस 3, तो क्या यह स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए सबसे पहले बड़ी घात वाले को पहले लिखते हैं, उसके बाद उसके छोटी घात वाले को, उसके बाद उसके छोटी घात वाले को। यानी 8x पर 10 प्लस 5x पर 6 घात प्लस 3x पर 2 घात और प्लस 3, ये अब कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बहुपद का प्रकार, काइंड्स ऑफ यानी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार। बहुपद बेसिकली 3 प्रकार का होता है। चलिए, घात वाला बहुपद यानी जो पावर वाला हो तो उसको हिंदी में लिख लो घात वाला, यानी घातीय बहुपद लिख सकते हैं आप, घातीय बहुपद, ध्यान से सुनिएगा। और इसके बाद पद वाला बहुपद यानी पदीय बहुपद कह सकते हैं, या पद वाला बहुपद कह सकते हैं, पदीय बहुपद।
या पद वाला बहुपद। अब इसको कहते हैं चर वाला बहुपद, चर वाला बहुपद। ठीक है, देख लेते हैं। पहले बात करेंगे घातीय बहुपद की। तो ये 3 प्रकार का होता है। आपके कक्षा 10 के स्तर पर 3 प्रकार का पढ़ना है। 11th 12th करेंगे ना तो उसमें जाकर एक आध प्रकार का और बढ़ जाएगा। चलिए, घातीय बहुपद। पहला होता है एक घातीय बहुपद, एक घात वाला बहुपद। क्या? बहुपद। जैसे मान लीजिए हम कोई अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, एक चीज़ और इसमें नया चीज़ है। एक घात वाले बहुपद को हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं। जो भी एक घात वाला बहुपद होगा उसको रैखिक बहुपद भी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 4x + 3 एक घात वाला बहुपद। ये बताइए कि यह बहुपद है? बिल्कुल ठीक बात है। इस पर कुछ नहीं, इसके चर पर कुछ नहीं घात है तो एक घात है। तो आपको पता है कि कोई भी बहुपद है अगर उसके चर पर जो सबसे बड़ी घात होती है तो उतने घात वाला बहुपद कहलाता है। तो इस चर पर मैक्सिमम घात कितनी है? 1 यानी एक। तो एक घात वाला बहुपद है। अरे एक घात वाले बहुपद को ही कहते हैं रैखिक बहुपद। अब दूसरा, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, बहुपद। ध्यान से सुनिएगा, इसके नाम में ही इसका गुण छुपा हुआ है। द्वि माने दो और घात माने घात, यानी ऐसा बहुपद जिसके घात कितने हो? 2 हो। कर लेते हैं, जैसे हो जाएगा 2x² + 6x + 3। ये बहुपद है, मैक्सिमम चर पर मैक्सिमम घात कितनी है? 2 है। तो इस बहुपद की घात क्या होगी? 2। तो यह 2 घात वाला बहुपद है। अब बात कर लेते हैं त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद। तो ये जो त्रिघातीय बहुपद है, त्रि माने 3 और घातीय माने घात, यानी ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम घात कितनी हो? 3। जैसे 6x³ + 4x + 5। चर यहाँ है, चर यहाँ है, तो इस पर 3 घात है, इस पर वन घात है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका है? घात, जब सबसे बड़ा घात ये 3 है तो ये 3 घात वाला बहुपद है। आगे बढ़ते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। अब पद, ये भी 10 के स्तर पर हम 3 प्रकार का पढ़ेंगे। पदीय बहुपद यानी एक पद वाला बहुपद, एक पद वाला बहुपद। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए, एक पद वाला माने ऐसा बहुपद जिसका एक ही पद हो। जैसे हमने लिख दिया 5x²। अभी बताइए, सिर्फ एक ही पद ना है। अब हमको पता है कि पद किसे कहते हैं। एगो अचर रहे, एगो चर रहे, ऊपर कुछ ना कुछ घात रहे तो उसको पद कहते हैं। तो एक पद ये हो गया। तो यानी ऐसा बहुपद जिसका एक पद वाला बहुपद हो, ऐसा बहुपद जिसका एक ही पद हो उसको कहते हैं एक पद वाला बहुपद। अब है द्विपद वाला बहुपद, द्विपदीय बहुपद, इसको कहते हैं द्विपदीय बहुपद, यानी 2 पद वाला बहुपद। तो नाम में ही छुपा है इसका गुण। द्वि माने 2, पदी माने ऐसा बहुपद जिसका कितने पद हो? 2 पद हो। जैसे मान लीजिए लिख दिया कि 5x + 6, एक पद ये है, एक पद ये है, तो टोटल कितने पद? 2 पद। यानी 2 पद वाले बहुपद को हम द्विपदीय बहुपद कहते हैं। अब तीसरा का पढ़ेंगे त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। ठीक है, तो त्रि माने 3, घातीय माने घात, यानी ऐसा बहुपद जिसकी कितने पद हो? 3 पद हो। जैसे x² + 6x + 8, एक पद, 2 पद और 3 पद। यानी ऐसे बहुपद जिसके 3 पद हों उसको त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। चलिए, नोट करते चलिएगा आप लोग, मिटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं चर वाला बहुपद। ठीक है, ये भी 10 के स्तर पर 3 प्रकार का पढ़ेंगे।
चर वाला बहुपद, यानी एक चर वाला बहुपद। ठीक है, एक चर वाला बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही चर हो। जरूरी नहीं है कि एक का मतलब कि एक ही चर, अगर y में है तो सारा y में होगा, x में है तो सारा x में होगा, और z में है तो सारा z में ही होगा। ठीक है, चलिए जैसे हम लिख सकते हैं कि 5x² + 6x + 3। यह देखिए यहाँ x है तो यहाँ x है, यानी एक ही रंग का है, एक ही चर है, तो इसमें कह देंगे कि एक चर वाला बहुपद है। अच्छा, दो चर वाला बहुपद। ठीक है, तो इसके नाम में ही इसका गुण छुपा है, यानी ऐसा बहुपद जिसमें दो चर हो उसको हम कहते हैं दो चर वाला बहुपद। जैसे मान लेते हैं कि 5x + 6y, एक पद ये दोनों को जोड़ा तो बहुपद बन गया, बीजीय व्यंजक। अब बीजीय व्यंजक ये बहुपद है, यानी एक चर ये है और दूसर का चर ये है, यानी यह दो चर वाला बहुपद है। इसके बाद तीन चर वाला बहुपद, देखिएगा, तीन चर वाला बहुपद। ठीक है, देखिए लिख दीजिए जैसे 6x + 5y + 8z, एक चर, दो चर और तीन चर, यानी ऐसा बहुपद जिसमें तीन चर हो उसको तीन चर वाला बहुपद कहते हैं। तो मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने इस बहुपद का बेसिक जाना। अगले वीडियो में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ताकि जब हम चैप्टर स्टार्ट करें, जब चैप्टर की पढ़ाई करें तो ये सब कुछ सवाल समझ में आएगा। जब ये टॉपिक आप बढ़िया से बेहतर ढंग से पढ़ सकते हैं तो आज पढ़ लीजिएगा, कल हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि ये बेहतर से बेहतर समझ में आए। धन्यवाद।